अरे बाप रे, ऐसा होएगा तो मेरा पत्ता कट। भद्रेश और अंकल ओझा से पहले मेरे को कुक्कू का हेल्प करना पड़ेगा। रोनी जल्दी रोनी, लीजा है उसके पहले मेरे को कुक्कू का अरे वो ए भाई साहब मम्मी, माय लेग इज स्पिनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ दर्द हो रहा है पैर में। थैंक यू। अब जाइए। लीजा है उसके पहले मेरे को कुक्कू का माँ दर्द करना पड़ेगा। कुक्कू को मेरा माँ दर्द का जरूरत है मैन। हाय रॉनी। हाय। हाउ आर यू? मैं अच्छा है। मैं ना तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अच्छा, ओह माय गॉड, हमारा ढूंढना कितना मिलता जुलता है ना। हाँ, वो भी। अच्छा रॉनी, तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ ताजी ताजी तरकारी कहाँ पे मिलेगी? हाँ जरूर बता सकता है। पहले तुम मेरे को बता सकता है तरकारी क्या होता है? अरे तरकारी मतलब सब्जी, आई मीन वेजिटेबल। हाँ ओके। कुकू तुम भी ना। तो संस्कृत में क्यों बोलता है मैन? हिंदी में बोलो ना, मेरी हिंदी बहुत अच्छा है। हाँ वो तो मुझे पता है। वैसे मुरली ने मुझे सब्जी मंडी का पता बताया, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे कुकू तुम भी ना, वो अंकल ओझा है, उनका कोई भी बात समझने जैसा है ही नहीं। वैसे मैं हूं ना। तो मतलब रॉनी, तुम मुझे सब्जी मंडी लेकर चलोगे? अरे आपका हुक्का तंबाकू पे? एक्सक्यूज मी? ऐसा कहते हैं ना, आपका हुक्का तंबाकू पे। ओ! आपका हुक्म सर आंखों पर, सिली बॉय। तो चले तरकारी लेने को। चलो। अच्छा, मेरे कपड़े कहाँ गए? ये क्या है? बंटवारा। हेमंत, कह दे अपने पापा से मैंने इस घर को 2 हिस्से में बांट दिया है। पापा, मम्मी ने इस घर को 2 हिस्सों में। अरे बहरा नहीं हूं मैं, दिखाई दे रहा है मुझे। रिपीट क्या कर रहा है तू? लेकिन खबरदार मत। मम्मी, खबरदार, आपने शर्म हया के सिवा पार की सो की, लेकिन इस दीवार को पार करने की कोशिश मत करना आप। तो मेरा ये शर्ट पैंट इधर उधर ऐसे लटका कर ये जो दीवार खड़ी की है ना, उसका क्या? और मेन डोर भी मेरे हिस्से में नहीं है। मैं बाहर कैसे जाऊंगा? देखो शिशिर, देखो, मेरे अरमान, मेरे खुशियों के दरवाजे पे ताला लगाने वाले तेरे पापा का एक दरवाजा बंद हो गया तो इतने परेशान हो गए वो। क्या बोल रही है? वो कल रात के एपिसोड का डायलॉग। हाँ, कल शारदा बहू ने ऐसे ही बोला था मंदिर जाने से पहले। ओह बाप रे, वो शारदा बहू फिर से मंदिर गई थी चिल्लम चिल्ली करके भगवान को धमकाने और डराने। हाँ, ऐसे बाल खोल के, और फिर वो बोली, माँ मेरे पति को लौटाना ही होगा वरना मैं फोकट में पान दे दूंगी। क्या? फोकट में पान दे दूंगी? चौखट पे जान दे दूंगी। अरे फोकट क्या होता है? चौखट और पान नहीं, जान। हाँ, फिर उसने मंदिर के घंटे पे अपना सर भी पटका था। टन टन टन। खबरदार, मैं मेरे हिस्से में हूँ। ये देखो देखो, ये छोड़ा इतना।
पुलिस पार मत करना आप। जब तक आप माफी मांग कर ये नहीं कहेंगे कि कुक्कू आपकी बहन है, पुलिस पार नहीं करेंगे। नहीं कहूंगा, नहीं कहूं। तो माफी तो हरगिज़ नहीं मांगूंगा। देखना, माफी ना तुम्हें मांगनी पड़ेगी वर्षा। तुम्हें किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ। और लीजिए कद्दू, लीजिए देखो वाओ, सब्जियों को देखो, वाओ कितनी फ्रेश नजर आ रही है ना। सब्जियां इतनी फ्रेश है, ऐसे जैसे स्विट्जरलैंड के खेत से चुराया हुआ वो एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओके। आंटी भावना, रोनी बोलता है। आंटी भावना, वो भद्रेश का स्कूल फ्रेंड था, एक हिंदू एक मुस्लिम, उन दोनों का नाम क्या था? हरी अली। हाँ, थैंक यू बाय। हाँ वापिस। हाँ, ये सब्जियां इतनी फ्रेश है जैसे स्विट्जरलैंड के खेत से चुराया हुआ हरी अली है। You mean हरियाली? हाँ देखो ना। रॉनी, तुमने ये गोभी को देखा? ये बिल्कुल तुम्हारे गालों की तरह राउंड एंड फ्रेश है। थैंक यू। एक्चुअली जब भी घर में गोभी खत्म हो जाती है ना सैलेड में डालने के लिए, तो मेरे गाल ही यूज करते हैं। So funny, रॉनी। अरे रॉनी, तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरे को चेस्ट पेन हुआ है। तो फिर मेरा शोल्डर क्यों पकड़ा है? वो सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए? हाँ। या फिर किसी क्वालिटी वाले को इस तरफ आता देखकर तुम डर गए, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यस। बच गया मैन। मैं क्यों डरूंगा? मैं तो तुम्हें सिर्फ सब्जी दिलवाने लेके आया था, नहीं कि भाई साहब, ये लीजिए को मराठी में कैसे बोलते हैं? ये लीजिए ना, घेना। हाँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ सब्जी दिलवाने लेके आया था, नहीं कि घेना दिलवाने। ओह, मतलब गहना। हाँ तुम समझा ना? समझ गई। अच्छा रॉनी, प्लीज मुझे जल्दी से सब्जी दिला दो ना। देखो ना, मुझे तो सब्जी भी खरीदने नहीं आती। ये तो कितना काम करवाती है मैन। घोटाला को रास्ते से हटा के मैंने गलती तो नहीं कर दिया? हेमंत, चलो मेरे हिस्से में आ जाओ। खबरदार! क्या ये बात पे खबरदार कर रही हो? ये बच्चे मेरे हैं, मेरे। अच्छा, तुम्हारी बच्चे, मेरे कोई नहीं है। ये घर जैसे आधे में बांट दिया ना, वैसे बच्चों को भी बांटो। चलो ठीक है, हेमंत रख लीजिए आप। टीचर को भेजो। मतलब आपको मेरी जरूरत नहीं है? नहीं बेटा, सुनो, ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठो रे बेटा। बेटा हेमंत, देखो यहाँ देखकर अपना मुंह फुलाओ। हाँ, क्या है, मुझे तुम्हारा सुंदर चेहरा दिख नहीं रहा है बेटा। ये जो नॉनसेंस दीवार खड़ी की है ना तुम्हारी नॉनसेंस मम्मी ने, उसकी वजह से। हाँ, आजा बेटा, इधर देखो, हाँ, ओके बेटा, देखो यहाँ पे देख के मुंह फुला। वहीं रहना आप, और कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों को देखने की। हेमंत, शिशिर, तुम भी अपने पापा की शक्ल मत देखना, कभी मत देखना। लेकिन पापा मुझे अपने आप ही दिख रहे हैं। ये दीवार उतनी लंबी नहीं है, मैं दीवार से लंबा हूँ। हेमंत, तो तू छोटा हो जा।
अब नहीं दिख रहे मुझे पापा। वेरी गुड। बस अब ऐसे ही चलते रहना हमारे इलाके में। ठीक है वर्षा, तुम्हें तुम्हारा बचपना छोड़ना नहीं है ना, ठीक है, तो फिर ये बंटवारा ही सही, हाँ। लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इतना याद रखना। अरे रॉनी भैया, एक मिनट। रॉनी भैया, मैं आपके घर रहने आऊं तो चलेगा? क्या हुआ वर्षा? घर का बंटवारा करने के बाद भी मुझे उस घर में नहीं रहना, क्योंकि वसंत तो रॉनी, ये सब्जियां तो धूप में ताजी नहीं रहेंगी, प्लीज जाके मेरे घर में रखाओ ना। रॉनी भैया, वो एक्चुअली ना मेरे को ये सब्जी मिला और मैं सोच रहा था कि ये किसका होगा, तो सडनली कुक्कू आया और उन्होंने बोला कि ये सब्जी उनका है, तो मैंने सोचा कि मैं रख के आऊं। क्या रॉनी, ये सब्जियां तुम्हें मिली? ये तो हम दोनों ने मिलके खरीदी ना। मिसेस घोटाला, इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है तो वो है रॉनी। हाँ, मुरली भी है, उसने मुझे सब्जी मंडी का पता बताया, पर भद्रेश, ओहो हो, वो तो सुबह से ही मेरी मदद कर रहा है। आपके लिए चाय ले आऊं? आपके लिए कॉफी ले आऊं? आपको वॉक पे जाना है तो आपको रास्ता बता दूं? अगर आपको रास्ता पता है तो रास्ता साफ कर दूं? ये तीनों ना बहुत ही हेल्पफुल है। पर पता नहीं उसे घोटाला को क्या हो गया है, कल से मुझे हेल्प करनी ही नहीं है। जिंदगी सीरियल से ज्यादा अलग नहीं होती। हाँ, अब देखो ना, बेचारे हेमंत को बसंत ने वहां से बाहर भेज दिया और चाय लेके खुद आए, और फिर हम तीनों को भी वहां से जाने को बोला मैंने। अब तो वहां सिर्फ हमारे भोले राम श्री श्री घोटाला और कंचन काया कुक्कू। पता नहीं दोनों मिलकर क्या गुल खिला रहे होंगे वहां। मैं बोल रहा है वसंत को कुक्कू से दूर रखो, नहीं तो बाद में आपको अफसोस करना पड़ेगा, अफसोस। हाँ, मैं आता है, मैं जाता है। ओके। तीनों ने तो मुझे कुछ और ही बताया था और खुद कुछ और ही कर रहे हैं। अब सब समझ में आ गया। शिशिर, हेमंत, अपने पापा से बोलो मैं उन्हें माफ करके बात खत्म करने के लिए तैयार हूं। हेमंत, शिशिर, अपनी मम्मी से कहो कि अगर वो अपने हाथ जोड़कर माफी मांगकर मेरे पैरों में गिरेगी ना, तो भी ये बात खत्म नहीं होगी। हेमंत, शिशिर, पापा से कहो ना मैं अपना दिल बड़ा रखकर सारे गिले शिकवे भुलाकर सब कुछ वसंत। हेमंत, शिशिर, अपनी इस मां से कहो कि गीले शिकवे भूलकर ऐसे 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 करके दीवार को हटाने की कोशिश ना करे। अगर दीवार को हाथ भी लगाया ना तो यूं उठा लूंगा। उतारिए ना नीचे मुझे। क्यों? कैसा लग रहा है ऊपर? गिर जाऊंगी मैं। और हाँ, बाहर जो कुकू और रोनी के बीच वार्तालाप हुआ है, जो हम तीनों ने सुना है, क्या आप भी सुनने का कष्ट करेंगी, रादर देखने का कष्ट करेंगी?
आई। शिशिर, शुरू करो। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, मतलब रोनी भैया तो सिर्फ कुकू की मदद कर रहे हैं। अच्छा, सुना? इसका हमारे झगड़े से क्या लेना देना वसंत? अब सुनिए, मम्मी आप समझी नहीं, कुकू आंटी की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसे रोनी अंकल, ओजा अंकल और बद्रेश अंकल ने आपको खुद कहा था ना कल। और वो खुद कुकू आंटी की मदद कर रहे हैं। बोलो। इसका मतलब पापा को कुकू आंटी से बचाकर वो खुद फंस गए हैं कुकू आंटी के बाल में। क्या कुकू आंटी के बाल में, कुकू आंटी के जाल में? तो चुप रहना। हाँ, ये मस्त कर रहे हैं। और सुना है कि तुम्हें बेचारी बहू बनाने का शुभ काम करने वाले खुद कुक्कू दास बने बैठे हैं। क्या पापा? हट, 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 हट। Sorry, sorry। वसंत छोड़िए ना आप। छोड़िए ना नहीं। तो अब मांगनी है? हा? मेरे पैरों पर गिरकर अपने पति परमेश्वर के चरणों की धूल अपने से मांग में भरनी है? हा? अलविदा कहने से पहले? हाँ ठीक है, मांग लूंगी। तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कुकू, ये मैं किधर रखूं? क्यों? बोझ लग रहा है इन थैलियों का तुम्हारे मस्कुलर हाथों को? नॉट एट ऑल कुकू। अगर ये थैलियां तुम्हारे हाथ में होती तो मैं तुम्हें ही उठा लेता थैलियों के साथ। तुम ना बड़े वो हो। कौन वो? वो मतलब? ओहो, मतलब तुम बड़े निगोड़े हो। निगुड़? वो तो और भी टफ है। कुकू, तुम बड़े वो हो, वो ही रखो, मैं वो बाद में समझ लेंगा। ठीक है। अच्छा, एक काम करो, यहाँ रख दो। ओके। शाम को पार्टी के लिए पकानी तो पड़ेगी ना इन्हें। पार्टी? हाँ, शाम को पार्टी है। पिंकी को बुलाया है। सोच रही हूँ कुछ फ्रेंड्स को बुला लूं और कुछ स्पेशल लोगों को भी बुलाना है। You mean वो टाइप का स्पेशल लोग? तुम समझ गए? मैं समझ गया। वो कहते हैं ना कि समझदार को वो ऑल दिस नॉनसेंस को बंगाली स्टाइल में कैसे बोलेंगा? ए शारा बकवास है। हाँ, समझने वाले को तो इशारा ही काफी है। अच्छा, यू मीन इशारा? यू आर सो क्यूट रोनी। ऐसे तुम आज शाम को पार्टी में ओह माय गॉड, मैं शाम को पार्टी में क्या पहनूंगी? देखो ना, मेरी सारी की सारी साड़ी मैली पड़ी है, कमीनी। ओह गॉड। अगर उसे मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए दूंगी तो शाम तक नहीं मिलेगी, और मेरे घर की तो वॉशिंग मशीन भी खराब है। रियली? हाँ। उफ, भगवान, तूने मुझे औरत क्यों बनाया? एक मैकेनिक मर्द बना दिया होता तो। मैं है ना, मैं मैकेनिक भी है, मर्द भी है। और धोबी? हाँ, धोबी? हाँ। तुम्हारी ये रफ हथेलियां साफ बता रही हैं कि तुम कपड़े बहुत अच्छे धोते होगे। हाँ, वैसे धोने पे तो मैं कॉलोनी को भी धोया है अच्छे से पास्ट में। अच्छा, हाँ। तो फिर इन्हें भी धोकर सुखा दोगे?
मैं 2-3 घंटे में आके कलेक्ट कर लूंगी। मारे को देखा तक नहीं। अरे रोनी के हाथ में कुक्कू देवी की साड़ियां, शुक्र है उसमें कुक्कू देवी नहीं है। मतलब मारे और बद्रेश को रास्ते से हटाकर वो बन बैठा है कुक्कू देवी का सेवक। मैं भी देखता हूँ कि कुक्कू देवी की सेवा करने से वो मारे को कैसे दूर रख सकता है। आखिर मारे को भी अपना पड़ोसी धर्म निभाना है। कुक्कू देवी, मैं आ रहा हूँ आपकी मदद करने। ऐना, 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 ऐना तो है ही नहीं और लीजा तो पहले से ही नहीं है। साड़ी, एक मिनट, अगर वो लोग आ गया तो, और मेरे को कुक्कू की साड़ी धोते हुए देख लिया तो, लीजा तो मेरे को वॉशिंग मशीन में डाल के धोएगा मैन, वो भी धोखा मार के धोएगा। काम करता है, उसको फोन करता है ना। हाँ पिंकी, कुमकुम, प्लान इज इन एक्शन। डिसूजा फैमिली में घुसने का मौका मिल गया है। बद्रेश के घर में तो ऑलरेडी प्लान कर लिया है, पर घोटाला फैमिली थोड़ी टफ लगती है। पिंकी, मैं जानती हूँ, हाँ मैं समझ रही हूँ। कौन? ओझा? अरे वो तो बहुत ही लल्लू है। अब पिंकी, वो नथुलाल ओझा, ओ माय गॉड, वो तो बहुत ही लल्लू है। अरे उसको देखकर तो मुझे लगा कि सारे के सारे ओझा उसके जैसे होंगे, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। तुम्हें पता है, हमारे सनशाइन कॉलोनी के मुरलीधर ओझा, ओ माय गॉड, वो तो मारवाड़ी शाहरुख खान है पिंकी, शाहरुख खान। इतने हेल्पफुल, इतने समझदार और हैंडसम तो इतने कि पूछो ही मत। एनीवेज, अच्छा सुनो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अगर पार्टी कैंसिल कर रही थी तो? अब मैं इन सब्जियों का क्या करूंगी? कुक्कू देवी, आप कब आए? अभी पिंकी, सुनो, मेरे घर में ना शाहरुख खान, आई मीन मुरलीधर, आई मीन मुरली आए हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाय हाय, हाउ आर यू? अच्छा हूँ। ले आई सब्जियां? हाँ, रोनी ने दिलाई। अच्छा, हाँ, पर अब तो ये यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएगी मुरली। क्यों? मेरे घर में आज शाम को पार्टी थी जो कि कैंसिल हो गई। अब मैं इतनी सारी सब्जियों का क्या करूंगी मुरली? अरे कहने का मतलब है मैं ये सब ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। हाँ। इसे जाके ना मार्केट में लौटा कर इसका रिफंड ले आना। रिफंड? हाँ? लेकिन रिफंड नहीं दिया तो आप भेज देना। है? हाँ। जब आप अपनी धुआंधार आवाज में सब्जी ले लो ऐसा कहेंगे तो लोग अफरा तफरी कर देंगे इन सब्जियों को खरीदने के लिए। लेकिन ये सब मैं बेचूं? नो, बहुत ऑड लगेगा ना आपको?
इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं भद्रेश से कह देती हूँ। अरे भद्रेश तो घोड़े बेचता है। मतलब भद्रेश तो घोड़े बेच के सोता है। आलसी राम, ये सब मैं बेच दूंगा। थैंक यू सो मच मुरली। मुझे यकीन है कि आप पालक का एक एक पत्ता बेच कर आओगे। हाँ, मैं तो थैलियां तक बेच के आ जाऊंगा। अब तुम्हारा कमाल देखना। देखो, अब मिसेस ओझा घर से बाहर जाए तो मेरा काम हो जाएगा। लीजा, मेरा वो हाँ, मेरा वो अरे वो लीजा, जब ऑक्सीजन कम हो जाता है और सफोकेशन होता है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दम घुटना। हाँ लीजा, मेरा घुटना में दर्द है बहुत। अच्छा, तो मैं वो अरे अहमद भाई के बड़े लड़के का नाम क्या है? फैसल। हाँ, मैं वो फैसल गया ऐसे। फिसल गया है रॉनी, फिसल गया है, नॉट फैसल गया। मैन, तुमको पुलिस अरेस्ट करेगा। दिस इज इलीगल मैन। हाँ, अभी तुम समझा ना मैन। लीजा, मेरे को बहुत दर्द होता है। तुम एक काम करो ना, वो घुटने पे लगाने का पेन रिलीफ स्प्रे लेके आओ ना। बहुत दर्द होता है, मैं अभी आ जाऊं? नहीं, तुम रहने दो। आई मीन टू से स्प्रे लेके आओ ना, मैं लगाएंगा तो ठीक हो जाएगा। रॉनी सुनो, चिल, तुम अभी फिलहाल बर्फ लगाओ, ओके? तुमको बेटर लगेगा। मैं फर्स्ट जाके आता है, ओके? हाँ लीजा, अभी जाओ ना, मैं लगा लेंगा बर्फ। बाय। टेक केयर बाबा। बाय डार्लिंग। बाय। टाइम तो लगने को मांगता है ना डार्लिंग, नहीं तो बेचारा कुकू कसारी उसके सामने कैसे धोएगा। चलो चलो, बात कम एक्शन ज्यादा। अरे अरे लीजिए भाजी, लीजिए ताजा ताजा फ्लावर। एकदम पालक 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 पालक। लीजिए लीजिए ताजा भाजी, गोभी लीजिए, गोभी लीजिए, टमाटर, पालक लीजिए, मेथी मेथी, ताजा ताजा पालक लीजिए, पालक लीजिए, पालक लीजिए। ओ बहन जी, सब्जी। भाई साहब, फ्लावर कैसी दिए? बहन जी एकदम सस्ती है, 50 रुपए किलो। अरे बाप। अरे बहन जी, ये मत लो, इसमें कीड़े हैं। क्या बोला? मतलब कीड़े थे, पर ये सब्जियां हमारे राजस्थान के हरे भरे खेतों से लाई हुई है। कितने की है? 45 रुपए किलो। अरे बाप रे, बहुत महंगी, नहीं चाहिए। लीजिए ताजा ताजा पालक। मेथी मेथी मेथी, पालक 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 पालक, मेथी मेथी, अरे मेथी 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 मेथी। मुरली अंकल, आप भी गुम गुम चक्री बाबूलायो बकरी, आप सब्जी बेच रहे हैं? क्या करूं घोटाला, आजकल जमाना कितना खराब है, और ये तुमसे अच्छा कौन जाने। हाँ? आमदनी का कोई भरोसा ही नहीं है। तो घर पे ऐसे ही बैठा था तो सोचा कुछ काम कर लूं। तो सब्जी बेचने का काम? हाँ, मतलब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी थी तो तुमने नहीं लगाया था ठेला पाव भाजी का, रगड़ा समोसा का? वो तो सही है। ठीक है, कंटिन्यू। ओ घोटाला, सब्जी नहीं खरीदनी के? सब्जी? सब्जी नहीं खाते हो? हवा खा के काम चलाते हो के? नहीं खाते हैं ना, ऐसे कैसे? ये लीजिए भाई साहब, सस्ता दे दूंगा एकदम। अरे वो गोभी मत लो, ये कच्ची है। क्या बोला? ये पकी है। अरे हमारे कहने का मतलब है कि हमारी गोभी तो नगीना है, नगीना। अच्छा, मानो हीरा खरीद रहे हो, हीरा। छोटी होती तो अंगूठी में जड़ा लेते।
ठीक है तो फिर सारी की सारी दे देता हूँ 350 में 50। घोटाला घोटाला क्या है ना कि मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो ये सब मैं ठीक से बेच पा रहा हूँ नहीं बेच पा रहा हूँ, हमारे को तो ये भी नहीं पता। नहीं, जिस तरह से आप सब्जियां बेच रहे हैं उससे तो आप पैदाइशी। अरे पहले हमारी बात सुनो। देखो मैंने ये काम शुरू किया है, इसका जिक्र अभी किसी से मत करना। ये है कि नया नया काम शुरू हुआ है, एक बार ठीक से चल पड़े तो मैं खुद ब खुद बता दूंगा। तब तक ये राज थारे और हमारे बीच में रहना चाहिए। लगता है ओझा अंकल कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आंटी लाजो कहाँ जा रही हैं? कड़ी पत्ता लाने उनको बोला ले आइए, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एकदम काम चोर हैं वो, काम चोर। लाजो आंटी प्लीज ऐसा मत बोलिए, बेचारे ओझा अंकल तो वहाँ अपना गुजारा करने के। मिस्टर घोटाला रुकिए ना, मिस्टर घोटाला, मिस्टर घोटाला रुकिए। अभी अभी क्या बोला आपने? गुजारा करने के लिए मतलब? मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। अब अकेले अकेले भी घूम रहे हैं आप। और वो गुजारा करने के लिए कर के रहे हैं? बोलिए ना वसंत भैया। अरे सब्जी बेच रहे होंगे मुरली भाई। हे राम, हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी होगी और उन्होंने हमारे को बताया भी नहीं। हाँ तो सचिन तेंदुलकर मेरे घर पे कड़ी खिचड़ी खाने आने वाला था, ये बात उसने मुझे भी कहाँ बताई थी। वो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आपके यहाँ खिचड़ी खाने आए थे? हाँ तो अमिताभ भाई ने बोल दिया सचिन को, सचिन शीला बेन के हाथ की कड़ी खिचड़ी खा के तो देख, तेरी तो। एक्सक्यूज मी मिस्टर घोटाला, आप खुद घूमते हैं और आंटी इला आप बातों को घुमा देती हैं। हाँ। इसलिए प्लीज आप दोनों जरा शांत रहेंगे। और आंटी आप सीधे सीधे इस मुद्दे पर आकर बताएंगी कि सब्जी बेचने के पीछे क्या मामला है? अरे वो गुड मॉर्निंग मुरली अंकल। सब्जियां? मुरली भाई, मुरली भाई, ये है सब्जी चोरी की है? नहीं तो फिर चोरों की तरह क्यों जा रहे थे मुरली भाई? नहीं नहीं, मैं तो बस। रोनी ने कुक्कू को सब्जी खरीद कर दी। हाँ? अब आप क्या एक्सचेंज करवाने जा रहे? इला, तुम तो बड़ी नटखट हो। और आप बबूचक। के बबूचक? मुरली भाई, साफ साफ दिख रहा है आपके चेहरे पे कि कुक्कू ने आपको भी काम पे लगा दिया है।
मैं तो बेचारी बेसहारा पड़ोसन की मदद करने जा रहा हूँ। मदद हुई तो नहीं तो रिफंड नहीं मिला होगा तो खुद बेचने बैठ गए होंगे, है ना वसंत भाई? क्या बोलते हो आप? चल है ना, तुम्हारे साथ चल, अभी के अभी। चल चल चल। बेचारे मुरली भाई तो गए, है ना वसंत भाई? लाजो, क्या कर रही है? सब लोग देख रहे हैं। सब देख रहे हैं? हाँ? थोड़े ही देख रहे हैं, सब तो अब देखेंगे। हाँ? भावना भाभी, रोनी, लीजा, एना। लाजो, अरे सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। हाँ? कुक्कू के घर से और आ जाएंगी। हाँ? आप बेचने बैठे थे ना? मैं आपको मारने जाऊंगी। मैं तो कुक्कू जी की मदद करके पड़ोसी धर्म निभा रहा था लाजो। पति धर्म निभाने के वांदे हैं और पड़ोसी धर्म निभाने चले। लाजो, मैं तो थारी कितनी मदद करता हूँ, कितने काम आता हूँ थारे, है ना लाजो? अच्छा, सुबह घर की घंटी बजी तो तुमने कहा अजी सुनो, देखो तो कौन आया है। तो मैंने दरवाजा तो मैंने खोला था। दरवाजा तो मैंने खोला था। हाँ, पर देखा तो मैंने था ना लाजो, तूने तो खाली देखने को बोला था। अच्छा, ऐसा थोड़ी बोला था कि दरवाजा खोलो, है ना? आप भैरवी हैं जो भैरवी की तरह सबको समझाना पड़ता है। हाँ? घर की तरफ भाग रहे हो? हाँ? घर में कहाँ घुस रही हो आप? घर में कहाँ घुस रही हो आप? लीजा, ओह हेलो मिस्टर घोटाला। आज वर्षा बिरयानी बनाने वाली है, तो कॉफी मिलेगी? हाँ, तुम लोग बिरयानी में कॉफी? लीजा, मिस्टर घोटाला, तुम इधर क्या करता है मैन? चलो जाओ यहाँ से। ओके बाय। क्या भाई? अरे क्या बोलने को आया था? अच्छा एनीवे, मिस्टर घोटाला, अभी मैं जो ये साड़ी को ऐसे सुखाता है, ऐसा लीजा को नहीं बोलने का, समझा ना? साड़ी के बारे में, नहीं तो नहीं बोलेगा। बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं जाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ मिस्टर घोटाला, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, बाय द वे मिस्टर घोटाला, एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना। हाँ, 12 वाला एम्बुलेंस। हाँ, उसमें आईसीयू भी होने को मांगता है। और हाँ, और कब्रिस्तान भी फोन करना प्लीज, एक बुकिंग करने के वास्ते। हाँ, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हाय रॉनी। क्या मैं पूछ सकता है रॉनी,
ये किसका साड़ी है? पूछो। सॉरी। जल्दी सोचो रोनी, ये अभी मारेगा। तुम्हारा भूल गया? 6 साल पहले मैंने ये सारी साड़ियां ली थी, तुमने पहना नहीं, ऐसे ही कबर्ड में पड़ा था, इसलिए मैंने जानबूझ के तुमको वो। अरे जब गांव में टाइगर आता है तो सब लोग भागते भागते क्या बोलते हैं? बाघ आया, बाघ आया। इसलिए मैंने तुमको स्प्रे लाने के बहाने बाघ आया। भगाया का बाघ आया? तुम समझा ना? वो समझा, ये समझाओ। सिंपल है, वैलेंटाइंस डे आ रहा था, मैंने सोचा कि पुरानी साड़ियों को निकालेंगा, तुम पहनेंगा, इसलिए मैंने उन साड़ियों को धोया, इस्त्री किया और ब्लो ड्राई कर रहा था ताकि तुम वैलेंटाइंस के दिन पे वो साड़ियां पहन सको। Oh my God. Really? हाँ, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, तुमको क्या लगा? ये किसी और का साड़ी है जिसको मैं धोया, प्रेस किया, ब्लो ड्राई किया। तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया लिसा, मेरे कैरेक्टर पे। Sorry. नहीं लिसा, थैंक यू। Sorry, sorry. Sorry, dear. Baby, sorry. It's okay. Don't repeat it. Hello, Mr. D'Souza. How are you? Fine. Oh wow, Mr. D'Souza, आपने मेरी साड़ियों को धो के सुखा के प्रेस भी कर दिया। So sweet. Thank you so much. Mr. D'Souza, if you don't mind, ये दोनों साड़ियाँ भी Mrs. D'Souza, you know what? I mean, your husband is so sweet. I can't tell you. I know. हम अपना घर में शक्कर भी नहीं रखता है। रोनी है ना? Oh, really? Mr. D'Souza, can you please pass me my sari? क्या दूं? साड़ी। संभल के रोनी, इतना प्यार से धोया ना? गुड बॉय। दो। Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Excuse me, Miss Cuckoo. जी? If you don't mind, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। Sure. बाहर से। बाहर से? If you don't mind. Okay. Bye. See you. मेरे को माफ कर दो प्लीज लिसा। बाय। गेट आउट, गेट आउट। क्या कर रही है लाजो? बाहर, गेट आउट। पर मैं कहाँ जाऊँ? जाइए, कुक्कू देवी के घर जाइए। पर वो तो बंद है। लाजो! अरे लिसा प्लीज, लिसा प्लीज, लिसा मेरी बात तो सुनो।
अरे लीजा, 1 मिनट मेरा बात तो सुनो प्लीज। तुम मेरे को रमेश मेडिकल स्टोर भेजो। लीजा 1 मिनट। जनता पेन रिलीफ स्प्रे लाने के वास्ते, ताकि मेरे को देरी हो जाए इधर आने के वास्ते। और मैं लेकर भी आया जनता पेन रिलीफ स्प्रे। आई लव यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। लाओ ना, मैं लगाएंगा। तुम लगाएंगा? हेरो, पहले तोड़ने तो दो। लीजा, हाँ, पहले मुझे उसको तोड़ने तो दो। इसको पेन होने तो दो। क्यों? फिर तुम लगाना जनता रिलीफ स्प्रे। काम डाउन आंटी राजू, काम डाउन। काम डाउन? तुम उन्हें नीचे क्यों बुला रही हो, है ना? वो तो पहले से ही नीचे है। तुम्हें क्या हेमंत एरिया या भैरवीआइटिस हुआ है शरद? मैं कम डाउन नहीं, मैं काम डाउन बोल रही हूँ। अच्छा, काम डाउन। मारा पाखंडी पति। मैंने कहा थोड़ा कड़ी पत्ता लाओ, तो बोले मैं मारवाड़ी पुरुष हूँ, मारे को औरतों वाले काम मत दिया करो। और उस कुक्कू के मेथी और पालक मार्केट में जाकर बेच रहे थे। नहीं आंटी लाजो, आप गलत बोल रही हैं। मैं गलत बोल रही हूँ? मैं गलत क्या बोल रही हूँ शरद? कुक्कू का नाम अब कुक्कू बोल रही है, जबकि है कुक्कू। ऐसे चहक कर बोलना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा के लगा के। देखिए, कुक्कू बेबी। देखा ना, देखा? तेरे अंकल हो जो तो इससे भी गए गुजरे हैं। मारे नाम राजा ऐसे बोलते जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, भिखारी हूँ। और उस जॉइंट कम्युनी को नाम लेते हुए तो मिश्री टपकती है मुंह से। मैं भेजा करूँ ने। आंटी लाजो प्लीज माना कि उस कुकू की मदद करने में अंकल ओझा थोड़े ज्यादा बहक गए थे। हाँ, लेकिन इस तरह से उनको घर से बाहर निकालना। तुमने मेरे को बोला लीजा मेरे को मशीन ऑन करने को नहीं आता है, और मेरे को मालूम कुछ नहीं कि वॉशिंग मशीन का दरवाजा किधर है। हाँ, लेकिन तुम्हारा दिल का दरवाजा खोलने को तुमको अच्छे से आता है। लीजा 1 मिनट प्लीज, टाइम प्लीज, 1 मिनट टाइम प्लीज। दोनों हाथ को जोड़ो। ओके, मैं मानता है कि मैं जाके कुकू को मिला। ओके, मैं मानता है, भड़को मत, बड़ा आंख छोटा करो प्लीज। हाँ, मैं मानता है कि मैं कुकू को जाके मिला, लेकिन बेचारी कुकू बहुत रो रही थी। वो बोल रही थी कि प्लीज मेरा साड़ी धो दो, इसलिए मैंने। अच्छा, हाँ, तो वो कपड़ा धुलवाने के वास्ते रो रो के बोला। हाँ, कैसे बोला? भगवान के वास्ते मेरा कपड़ा दो प्लीज, वरना मैं लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मेरा प्लीज साड़ी दो, ऐसा बोला? नहीं, एक्चुअली वो वैसे रुके नहीं बोला, ऐसे प्लीज रोमी, ऐसे रिक्वेस्ट करके बोला। रिक्वेस्ट करके बोला तो तुमने मान लिया? कल को वो तुमको रिक्वेस्ट करेगा कि ये लीजा को बाहर निकाल दो, उसको गेट आउट बोलो और मेरे को अपना वाइफ बना दो, तो तुम मानेगा? नहीं, वो एक्चुअली मेरा सिस्टर का फ्रेंड का जैसा है। अरे वो निशा, आहा, वो भी तो तुम्हारा सिस्टर का फ्रेंड था। नहीं, वो तो पहले मेरा गर्लफ्रेंड था। घर पे रोज रुक के बाद में वो आयना का फ्रेंड बन गया। निशा इधर रोज रुकता था? बोलो। अरे लीजा, वो तो आयना के साथ रोज रुकता था मैन। और देखो, ये सब चीटिंग है मैन, ये सब शादी का पहले का बात है ना। वेरी गुड। तो अब शादी के बाद तुम उसके घर पे जाके रुको मैन। अरे कैसे रुकेगा, वो कनाडा में रहता है। मतलब अगर वो मुंबई में होता तो तुम ये बैग लो और क्या जाओ। कुक्कू में ऐसा क्या है जो हमारे में नहीं है? बता शरद,
एक मिनट जरा खड़े होइए। एक तो कुकू के बाल आपसे ज्यादा खूबसूरत, कुकू की आंखें आपसे ज्यादा खूबसूरत, कुकू की हाइट आपसे ज्यादा बेहतर है, लंबी है वो। सौरभ, के ना इधर आओ, इधर आओ तुम। इसका जवाब नहीं देना था, यू इडियट। वही पूछ रही थी मुझसे। नहीं नहीं है ना, सच बात इसकी जबान से टपक रही है और उनकी आंखों से। उसे जब चलते हुए देखते हैं ना तो ऐसे कुकू कुकू ऐसे करके देखते हैं। हमारे को ऐसे मरे हुए नाग की तरह। मरी हुई नागिन लाजो आंटी। नागिन तो वो है, वो कुक्कू। क्या हो गया बेटा? पैसे को पैसा। बेचो मैं। आपने मम्मी से झूठ मूठ बोलकर उनका पापा के साथ झगड़ा करवाया ना, तो देखिए आप लोगों के साथ ही बुरा हुआ, भैंसे को पैसा मिला। हेमंत, बेटा मेरे रतन, जैसे को तैसा मिला। भैंसे मतलब ऐसे रोनी ओझा अंकल भद्रेश के चेहरे से थोड़े जंगली भैंसे जैसे भड़के हुए हैं। हाँ तो भड़केंगे नहीं? लाजो ने मारे को ही घर से बाहर निकाल दिया। तो माफी मांगकर घर चले जाइए ना ओझा अंकल। गलती तो आप तीनों ने की है ना। अरे क्या गलती बहन, मैंने तो कुक्कू का सिर्फ थोड़ा हेल्प किया, तो लीजा ने मेरे को कितना मारा। कभी चप्पल, कभी बॉटल, कभी कोम। अरे मैंने तो सिर्फ साड़ी को धोया, प्रेस किया। मैंने कितना लीजा को बोला, लीजा वो क्या बोला वो बताने के लिए भी अटकेगा तू? लीजा वो, अरे वो अपना 8 नंबर में छोकरा रहता है, उसका नाम क्या है मैन? भास्कर। हाँ, मैंने कितना लीजा को बोला, लीजा भास्कर, लीजा भास्कर, कि नहीं ये धनाधन धनाधन। लीजा भास्कर? बस कर लीजा, बस कर। हाँ मेरी भैरवी बेचारी भोली गाय, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी माँ को क्यों इतनी तकलीफ हुई मेरी और कुकू जी की दोस्ती से? हाँ, अब मैं दूंगा लाजो को ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ। एक मिनट। ईंट का जवाब पत्थर से मतलब वो लाजो आंटी को पत्थर नहीं मारने वाले हैं, वो ऐसा कहावत। तो रहने देना बेटा, रहने दे। अच्छा देखिए आप लोग, अभी तो वो लोग देखेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। कल वैलेंटाइंस डे है ना,
तो मैं कुक्कू के साथ ही अपना वैलेंटाइंस मनाएंगे। अरे देखो रोनी, नहीं, अभी कुछ नहीं मैन। अब तो लाजो देखेगी मारा रंग। कल हो जाएगा लाजो को लाजो और कुक्कू की कुक्कू।